नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाते हैं वर्ल्ड एक्सक्लूसिव न्यूज और साथ ही ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूज। और इसी के साथ हम आज की सबसे बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। डोनेट्स्क में रूसी सेना को बहुत बड़ी बढ़त मिली है। उमानस्को क्षेत्र पर रूस का कब्जा हुआ है। जंग में यूक्रेन के 190 सैनिकों के मारे जाने की भी खबर आ रही है। ये अभी की सबसे बड़ी खबर है। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि रूस ने यूक्रेन पर बीते 2.5 महीने में अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। 48 घंटे में रूस ने हाइपरसोनिक, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से यूक्रेन पर हमले किए हैं। यूक्रेन पर 50 से ज्यादा मिसाइलें और 300 से ज्यादा ड्रोन हमले किए गए हैं। खार्किव, सूमी से लेकर लवीव तक विनाश की लहर चल रही है। यूक्रेन के पूर्व से लेकर पश्चिम तक तबाही मची हुई है और रूस के हमलों से सहमे यूक्रेन ने पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की मांग की है। यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम या तो तबाह हो चुके हैं या मिसाइलें खत्म है। ऐसे में यूक्रेन के अंदर रूस बड़े हमले करने में कामयाब रहा है। देखिए 48 घंटे में रूस ने कितने विनाशक हमले किए हैं। यूक्रेन में विनाश का बवंडर चल रहा है और 48 घंटे से अनवरत चल रहा है। रूस ने यूक्रेन के पूर्वी शहरों से लेकर पश्चिमी शहरों तक यानी पोलैंड बॉर्डर तक ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए। सबसे ज्यादा टारगेट यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे को किया गया है। बीती रात रूस की मिसाइलों ने ज़ैपोरिज़िया के एक पावर प्लांट को निशाना बनाया। ज़ैपोरिज़िया का यह पावर प्लांट मिसाइल हमले में तबाह हो गया और आग बुझाने में कई घंटे लगे। रूस ने खार्किव पर एक बार फिर 26 मई से बड़ा हमला किया है। रूस ने खार्किव के सैन्य ठिकाने पर किंझल हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया। रूस की खुफिया रिपोर्ट है कि खार्किव के सैन्य ठिकाने पर नाटो के अधिकारी और सैनिक थे। इस हमले में नाटो के 200 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। नाटो सेनाएं खार्किव में यूक्रेन की मदद के लिए पहुंची थी। खार्किव क्षेत्र के कई शहरों में रूस यूक्रेन की आमने सामने की जंग जारी है। इस जंग की रणनीति नाटो के वो सैनिक बना रहे हैं जिन्हें सीक्रेट तरीके से खार्किव में तैनात किया गया है। इसीलिए खार्किव पर इतने बड़े मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। खार्किव के साथ साथ रूस ने मिकोलेव पर भी जबरदस्त हमले किए। इस हमले में यूक्रेन का एक हथियार और रसद गोदाम जलकर खाक हो गया। खार्किव में रूस ने नाटो के सैन्य अधिकारियों वाले कैंप को तबाह कर दिया। मिकोलेव में रूस ने हथियार गोदाम तबाह कर दिए और इसके साथ साथ सूमी पर भी जबरदस्त हमले किए। इन हमलों में सूमी में 6 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और कई रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। सूमी पर रूसी सेना ने 20 से ज्यादा मिसाइल हमले किए हैं। इन हमलों से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनी बचाव दल सूमी के कई इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। रूस ने यूक्रेन पर जल, थल और नभ
तीनों मोर्चों से हमले किए। रूस के ब्लैक सी नेवल फ्लीट ने काला सागर से यूक्रेन पर मिसाइल हमले किए। रूस ने KH-35 क्रूज मिसाइलें दागी और इसके साथ ही किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलें भी हमले में इस्तेमाल की गई। रूसी नेवी ने 3M54 कैलिबर मिसाइलों से भी यूक्रेन पर प्रहार किया। रूसी जमीन पर तैनात मिसाइल फोर्सेस ने तोचका SS-21 मिसाइल भी यूक्रेन पर फायर की और इसके साथ साथ SS-1 स्कड मिसाइल भी रूसी सेना ने इस्तेमाल की है। यूक्रेन पर हवाई हमलों के लिए Tu-95 बॉम्बर और फाइटर जेट से मिसाइलें बरसाई गईं। रूस ने हवा से जमीन पर मार करने वाली KH-32 क्रूज मिसाइल दागी और इसके साथ ही KH-38 मिसाइल हमले भी किए गए और रूसी वायुसेना ने सुखोई जेट से KH-69 मिसाइल भी लॉन्च की। सबसे ज्यादा हमले कैमिकाजी ड्रोन से किए गए। रूसी ड्रोन ब्रिगेड ने 300 लैंसेट ड्रोन हमले किए हैं। रूस ने यूक्रेनी शहरों के साथ साथ ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर भी ताबड़तोड़ हमले किए। यूक्रेन ने रूस पर 50 से ज्यादा मिसाइल और 300 से ज्यादा ड्रोन हमले किए। रूस के हमलों में यूक्रेन के 5 पावर स्टेशन पूरी तरह तबाह हो गए। इसके अलावा 4 से ज्यादा पावर स्टेशन को नुकसान पहुंचा। बीते 2.5 महीने में यूक्रेन पर रूस का यह सबसे बड़ा हमला और क्रीमिया पर हुए यूक्रेन के हमलों का बदला भी। यूक्रेन ने बीते हफ्ते क्रीमिया पर 3 दिन तक लगातार हमले किए। इसमें रूस के जनकोई एयरबेस को नुकसान हुआ था और इसके साथ ही रूस की 3 से ज्यादा अटैक बोट नष्ट हो गई थी। जिस तरह यूक्रेन ने रूस के क्रास्नोदार पेट्रोलियम प्लांट पर हमला करके एनर्जी सेक्टर को टारगेट किया, उसी तरह रूस ने भी यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को तबाह करने के इरादे से हमले किए। इसके साथ साथ युद्ध के मोर्चे पर भी रूस ने बड़े हमले किए हैं। खेरसोन में रूस की आर्टिलरी ने यूक्रेन के कई मोर्चों पर गोलाबारी की। डिप्रो नदी के करीब बनी यूक्रेन की कई पोस्ट गोलाबारी में तबाह हो गई। चासव यार के मोर्चे पर रूस ने हवाई बमबारी की। रूस ने उस इमारत को टारगेट बनाया जहां यूक्रेन के सैनिक छिपे हुए थे। इस हमले में यूक्रेन के 55 से ज्यादा सैनिक मारे गए। चेर्निहिव में भी रूस ने यूक्रेनी चौकियों पर ड्रोन से बमबारी की। इस बमबारी में चेर्निहिव की कई यूक्रेनी पोस्ट तहस नहस हो गई और 40 से ज्यादा सैनिक भी मारे जाने की रिपोर्ट है। रूस ने खार्किव के नजदीक बिलोहो रिवका के बाहर जमा हुई यूक्रेनी सेना पर क्लस्टर बम से हमला किया। बिलोहो रिवका पर रूस का कब्जा है और यूक्रेनी सेना की टुकड़ियां रूसी सेना पर धावा करने की रणनीति बना रही है। डोनेस्क में रूसी ड्रोन ब्रिगेड में बड़ी तबाही मचाई। रूस ने कामिकाजी ड्रोन से यूक्रेनी सैनिकों की खंदकों पर हमले किए। इन हमलों में 92 सैनिकों के मारे जाने की रिपोर्ट है। बीते 48 घंटे में रूस ने डोनेस्क से लेकर लवीव तक भारी तबाही मचाई। विध्वंस की यह बरसात क्रीमिया हमलों के बाद की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है रूस के उख्ता पर यूक्रेन का ड्रोन हमला। उख्ता ऑयल रिफाइनरी में कई धमाके हुए हैं। ऑयल रिफाइनरी के तेल टैंकर जल गए हैं। कई लोगों के मारे जाने की भी आशंका है। अमेरिका यूक्रेन को नेटो देशों के हथियारों से रूस पर हमले की छूट दे दी है। यूक्रेन
हालांकि नेटो के हथियारों का इस्तेमाल क्रीमिया और बेलगोरोद में पहले से कर रहा था, लेकिन अब अमेरिका ने खुले तौर पर इसकी इजाजत दे दी है। रूस को अंदेशा है कि यूक्रेन में आने वाले नए हथियार पहले से ज्यादा लॉन्ग रेंज के होंगे और उससे रूस पर बड़े हमले की प्लानिंग अमेरिका ने खुद तैयार की है। रूस ने बहुत ज्यादा जो जानकारी मिल रही है, जमीन पर नेटो के हथियारों से पहले हमले को लेकर बड़ी चेतावनियां भी जारी की थी। अब एक बार फिर पुतिन ने उसी धमकी को दोहरा दिया है और माना जा रहा है कि रूस भी जल्द बदले का एक्शन शुरू करेगा। रूसी जमीन की तरफ मिसाइलों की यह दिशा इस जंग को एक खौफनाक रास्ते पर ले जा सकती है। अमेरिकी अटैकमस मिसाइलों के इन धमाकों का अंजाम ऐसा धमाका भी हो सकता है। क्योंकि पहली बार बाइडेन ने खुल्लम खुल्ला पुतिन को चुनौती दी है। पहली बार अमेरिका ने रूस को ललकारा है। रूस की जमीन पर अमेरिकी हथियारों से हो रहे धमाकों से रूस यूक्रेन युद्ध का एक नया माहौल बन रहा है। इन धमाकों ने नाटो बनाम रूस की अदावत वाली चिंगारी को हवा का ऐसा तेज झोंका दिया है जिसका परिणाम एक बड़ी अनहोनी हो सकती है। पुतिन ने चेतावनी जारी कर दी है। रूस में नाटो के हथियारों से हमले की इजाजत मिलते ही रूस से न्यूक्लियर हमले की धमकी की शुरुआत हो गई। पुतिन के करीबी और रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन ने नाटो को गंभीर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। पुतिन खुद भी बहुत पहले नाटो को लॉन्ग रेंज हथियार देने और उन हथियारों से रूस पर हमले का अंजाम भुगतने की धमकी दे चुके हैं। अब पुतिन ने बाइडेन और दूसरे नाटो देशों को अपनी उस चेतावनी की याद दिलाई। अमेरिका से छूट मिलने के बाद रूसी शहरों में विदेशी बारूद बरस रहा है। यूक्रेन की बार बार गुजारिश के बाद इस आदेश पर बाइडेन ने साइन कर दिया है, जिस पर लिखा है कि यूक्रेन को रूस की जमीन पर अमेरिकी हथियारों से हमले की इजाजत है। अमेरिका से परमिशन मिलते ही अमेरिकी गोला बारूद और मिसाइलों से रूस पर ताबड़तोड़ हमले की शुरुआत हो गई। यह तस्वीर उस वक्त की है जब यूक्रेन M142 हाइमार्स से लगातार बेलगोरोद पर हमले कर रहा था। बेलगोरोद में पूरी रात एयर अलर्ट का सायरन गूंजता रहा है। खार्किव के वोवचैंक से यहां हमले हुए। यूक्रेनी सेना ने यहां 8 मिसाइलों से हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार शाम को कीव तक अमेरिका से इजाजत वाली खबर पहुंची और उसके बाद से ही रूस के शहरों पर मिसाइलों से जबरदस्त प्रहार हो रहा है।
बेलगोरोद पर यूक्रेन दर्जनों अमेरिकी मिसाइल दाग चुका है। ड्रोन से भी ताबड़तोड़ हमले की शुरुआत हुई है। खार्किव के पास बेलगोरोद में जबरदस्त हमले की एक खास वजह है। अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार इस्तेमाल करने की छूट देने के साथ एक शर्त भी रखी। अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के उन इलाकों पर अमेरिकी हथियार से हमले की अनुमति दी है जहां रूसी सेना जमा हो रही है और यूक्रेन पर हमले कर रही है या फिर यूक्रेन में घुसकर हमले की तैयारी कर रही है। यही वजह है कि यूक्रेन ने सबसे पहले बेलगोरोद पर हमले की शुरुआत की, क्योंकि बेलगोरोद से ही खार्किव पर हमले की शुरुआत हुई। बेलगोरोद में ही रूस ने सेना को जमा किया है। खार्किव के लिए हथियार की सप्लाई यहीं से हो रही है। सिंगापुर में यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात भी हुई है। इस मुलाकात में ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के हथियारों की जरूरत पर बात की। ज़ेलेंस्की ने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की बात की। F-16 और सुरक्षा समझौतों पर दोनों नेताओं में बात हुई। फिलहाल बेलगोरोद पर ताबड़तोड़ हमले की शुरुआत हो चुकी है। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ पलटवार में एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है। साथ ही यूक्रेनी एजेंट ने फिर पुतिन को चौंकाया है। यूक्रेनी सीक्रेट एजेंट्स ने फिर पुतिन को झटका दिया है। हमला एक मेटल बनाने वाले प्लांट पर किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक हथियारों से लैस एक आदमी ने प्लांट पर हमला किया। सुरक्षा के लिए बनी दीवार को तोड़ने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक प्लांट में जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद एक बड़े इलाके में आग फैल गई और इस प्लांट पर एक हफ्ते में दूसरी बार यह अटैक हुआ है। बेलगोरोद पर यूक्रेन के हमले की क्या रफ्तार है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यूक्रेनी एयर डिफेंस अब तक 62 ड्रोन भस्म कर चुका है। 14 हाइमार्स रॉकेट नष्ट किए गए। 3 हैमर बम हमले को भी नाकाम किया गया। यूक्रेनी सेना का दावा है कि मई में यूक्रेन ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। यूक्रेनी सेना ने एक महीने में 1160 आर्टिलरी को नष्ट कर दिया है। युद्ध की शुरुआत के बाद से ये यूक्रेनी सेना की सबसे बड़ी कामयाबी है। शनिवार की रात रूस के नोवोरोसिस्क के कवकाज पोर्ट पर भी हमला हुआ। सैटेलाइट इमेज से जाहिर हो रहा है कि कवकाज बंदरगाह पर तेल का टर्मिनल हमले में नष्ट हो गया। बंदरगाह से सभी कार्गो शिप हटा लिए गए। कार्गो टर्नओवर के मामले में कवकाज बंदरगाह रूस में 5वां और काला सागर अजोव बेसिन में दूसरे नंबर पर है। नोवोरोसिस्क में कई यूक्रेनी ड्रोन नजर आए हैं। एयर डिफेंस की कमी की वजह से रूसी सेना ने एंटी एयरक्राफ्ट गन से कई ड्रोनों को गिरा दिया है। यूक्रेन के पास ड्रोन का बहुत बड़ा भंडार है। सिर्फ 2 रूसी सैनिकों को मारने के लिए यूक्रेन ने चंद मिनटों में 4 कामिकाजी ड्रोन से हमले किए। यूक्रेन को नाटो देशों से भी बड़े पैमाने पर ड्रोन की सप्लाई हुई है। यूक्रेन ने मई में रूसी आर्टिलरी को भस्म करने का नया रिकॉर्ड बनाया है और जून की शुरुआत से ही रूसी टैंकों पर हमले का दौर जारी है। यूक्रेन की कोशिश है कि वो जून में खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ सके। अवदिव्का में भी यूक्रेन ने ड्रोन से हमले से वापसी की कोशिशें शुरू कर दी। यूक्रेन के ड्रोन सिर्फ मैदानी इलाके नहीं बल्कि उन इमारतों तक भी पहुंच रहे हैं जहां छिपकर रूसी सैनिक खुद को महफूज समझते हैं। यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन लगातार उन इमारतों में धमाके कर रहे हैं जहां रूसी सैनिकों ने ठिकाना बनाया है। अवदिव्का में भारी तादाद में रूसी सैनिक मौजूद हैं, लेकिन अब यूक्रेनी ड्रोन इन इलाकों में कहर बरपाने लगे।
वॉर एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि रूस में धमाके और सैनिकों के संघार का यह सिलसिला एक बड़े भीषण युद्ध में बदल सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन रूस पर बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है। हमले में नाटो के हथियारों का इस्तेमाल होगा। रूस बदला लेने के लिए नाटो पर हमला कर सकता है। अमेरिका और दूसरे ताकतवर देश भले ही रूस से दो हाथ करने की तैयारी में हैं, लेकिन छोटे देश रूस की धमकी से बैकफुट पर जाने लगे। बेल्जियम यूक्रेन को F-16 देने वाला है। बेल्जियम ने यूक्रेन के सामने शर्त रखी है, F-16 का इस्तेमाल यूक्रेन के बाहर नहीं होगा। हालांकि दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और दूसरे देश अब रूस पर बड़े हमले के पक्ष में हैं और रूस के रिएक्शन का जवाब देने की भी तैयारी कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है रूस के बेलगोरोद पर यूक्रेन के हमले। यूक्रेन ने बेलगोरोद पर ड्रोन अटैक किए हैं। बेलगोरोद के 6 नागरिक घायल हुए हैं। और इधर रूस के विध्वंस को देखकर पेंटागन भी कांप गया है। अब अमेरिका ने फ्रंट फुट पर आकर रूस को रोकने का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। न सिर्फ रूस बल्कि चीन को भी साधने के लिए अमेरिका एटमी मिसाइल का टेस्ट करने जा रहा है, जिससे दुनिया में कहीं भी कभी भी हमला हो सके। मिनटमैन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए अमेरिका ने खुला चैलेंज दिया है कि अगर पुतिन ने हद पार की तो तबाही का ऐसा जल्जला आएगा जिसमें रूस का अस्तित्व मिट सकता है। और इसके लिए अमेरिका ने यूरोप में अपने एटमी बेस भी एक्टिव मोड में डाले हुए हैं, जबकि पलटवार के लिए पुतिन ने ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसमें अमेरिका 4 मोर्चों पर फंस सकता है, जिससे बाद रूस यूक्रेन पर कब्जा करके बाल्टिक देशों को टारगेट कर सकता है। यूक्रेन में नाटो के सैनिक पहुंच चुके हैं, जो न सिर्फ यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं बल्कि नई रणनीति बनाकर रूसी सैनिकों से युद्ध लड़ रहे हैं। फ्रंट फुट से बैकफुट पर धकेले जाने के डर से रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। रूस की तरफ से नाटो के सदस्य देशों पर एटमी हमले की धमकी दी। जिसमें टारगेट पर वो देश हैं जिन्होंने यूक्रेन में सेना भेजी। अमेरिका, पोलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और एस्टोनिया। इसके अलावा बाल्टिक और नॉर्डिक देश भी रूस के निशाने पर हैं। पुतिन की धमकी को अमेरिका ने गंभीरता से लिया है। इसीलिए अमेरिका ने प्लान किया है कि वो जल्द ही मिनटमैन 3 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करेगा, जिसके जरिए रूस और चीन को साधने की कोशिश की जाएगी। अमेरिकी रक्षा विभाग ने एक तस्वीर भी जारी की है, जिसमें लॉन्चिंग साइट पर मिनटमैन 3 बैलिस्टिक मिसाइल दिख रही है। पेंटागन से मिली रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका कभी भी मिनटमैन के 2 टेस्ट कर सकता है। मिनटमैन 3 की रेंज 13,000 किलोमीटर है, यानी यह एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इससे पहले 16 अगस्त 2022 को अमेरिका ने इसका टेस्ट किया था। यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। 60 फीट लंबी मिसाइल की स्पीड 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। साइलों में इसको अटैक के लिए तैयार किया जाता है। यहां से यह सॉलिड फ्यूल रॉकेट इंजन से हवा में 10,000 फीट की ऊंचाई तक जाती है, फिर आगे टारगेट की तरफ बढ़ती है। यह एक साथ कई टारगेट हिट कर सकती है। यानी अमेरिका रूस के न्यूक्लियर हमले की धमकी के जवाब की तैयारी कर रहा है।
साथ ही रूस के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए भी ब्लूप्रिंट बना चुका है, क्योंकि रूस चीन के साथ ईरान और नॉर्थ कोरिया का गठबंधन अमेरिका को घेरने के लिए एक विध्वंसक प्लान बनाया है। जिसमें साउथ चाइना सी में ताइवान पर चीन हमला करके अमेरिका को फंसा सकता है। मिडिल ईस्ट में ईरानी प्रॉक्सी ने उसे उलझा रखा है, जबकि पीले सागर में किम जोंग ने बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करके अमेरिका को वॉर ड्रिल करने पर मजबूर कर दिया है। और यूरोप में रूस ने नाटो देशों पर हमले की धमकी से अमेरिका की घबराहट बढ़ा दी है। यानी अमेरिका एक साथ कई मोर्चों पर युद्ध लड़ेगा और इसके पीछे पुतिन का दिमाग है, जो कोल्ड वॉर का बदला लेने के लिए बेचैन है। जबकि अमेरिका ने यूरोप में अपने एटमी बेस को वॉर रेडी कर दिया है। और यूरोप में जिन न्यूक्लियर बेस को वॉर रेडी कर दिया है, उनकी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। बेल्जियम में अमेरिका न्यूक्लियर बेस है, जहां 15 B-61 परमाणु बम मौजूद हैं। बेल्जियम की रूस से दूरी करीब करीब है 2200 किलोमीटर। और इसके पोलैंड में मौजूद न्यूक्लियर बेस में 10 B-61 परमाणु बम है। यहाँ से बॉम्बर को रूस पर अटैक करने के लिए करीब 1200 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। जबकि जर्मनी में 15 परमाणु बम तैनात किए गए हैं, जहां से कुछ मिनटों में फाइटर जेट रूस पर हमला कर सकते हैं। और इसके अलावा इटली में अमेरिका के 2 न्यूक्लियर बेस हैं, जहां 35 परमाणु हथियारों की तैनाती है और इसकी रूस से करीब दूरी जो है वो है 2400 किलोमीटर। नीदरलैंड्स में अमेरिका के 15 एटम बम हैं, जो रूस से दूरी 2200 किलोमीटर दूर तैनात हैं। और इसके अलावा तुर्की में मौजूद अमेरिकी एटमी बेस पर 20 B-61 परमाणु बम तैनात है, जो रूस से 1700 किलोमीटर दूर पड़ता है। यानी अमेरिका ने रूस पर हमले के लिए जबरदस्त तैयारी की है, जिससे यूरोप में बारूदी जल्जला कभी भी आ सकता है। यूरोप में अमेरिका और नाटो के मिलिट्री बेस वॉर रेडी हो चुके हैं। यहां तक कि नीदरलैंड्स ने तो F-35 को परमाणु हथियार से लैस कर दिया है। इसके लिए F-35 स्टेल्थ फाइटर को न्यूक्लियर स्ट्राइक का जिम्मा सौंपा गया है। F-35 थर्मो न्यूक्लियर बम लेकर कभी भी रूसी शहरों को दहला सकता है। इस बीच रूस यूक्रेन युद्ध लंबा खींचने से रूस की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। ऐसे में फ्रांस की तरफ से एक बयान आया है, जिसमें कहा है फ्रांस की सेना का पहला बैच यूक्रेन पहुंच चुका है। इसी तरह हम सैनिक भेजकर रूस को उसके अंजाम तक पहुंचाकर रहेंगे। फ्रांस के अलावा पोलैंड ने भी अपने सैनिक भेजे हैं, क्योंकि रूस वेस्ट यूक्रेन में बड़ा हमला करने की तैयारी में है, क्योंकि वहां नाटो ने कमांड सेंटर बनाया हुआ है और नाटो से हथियार गोदाम भी वेस्ट यूक्रेन में ही मौजूद है। रूस के हमले से बचने के लिए यूक्रेन के वेस्ट में मजबूत किलेबंदी की है, जिसमें पोलैंड के टैंक अग्रिम मोर्चे पर लगाए गए हैं, जिनकी संख्या 100 के आसपास है। पोलैंड ने सोवियत काल के T-72 टैंकों की मरम्मत और कुछ बदलाव करके उन्हें PT-91 नाम दिया है। इसके अलावा नाटो 3 बिलियन यूरो का एक ब्रिज भी बना रहा है, जिससे फिनलैंड और स्वीडन को आपस में जोड़ा जा सके। इससे बाल्टिक में रूस का दबदबा खत्म करने का इरादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है, डोनेस्क में रूसी डिफेंस का एक्शन हुआ है। यूक्रेन के 2 MiG-29 जेट्स गिराए गए हैं और 23 हाइमार्स रॉकेट भी रूस ने इंटरसेप्ट कर लिए हैं। पांचवी बार रूस के राष्ट्रपति बनने के बाद पुतिन रूसी साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं, ठीक उसी तरह जैसे रूस पहले था। इसके लिए पुतिन एक साथ 7 नए फ्रंट खोलने वाले हैं। यूरोप से लेकर कॉकेशिया और मध्य एशिया तक पुतिन सेना 7 देशों पर हमला करने वाले हैं और ये खुलासा क्रेमलिन की लीक रिपोर्ट से हुआ है। इसी के बाद से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है।
यूक्रेन की धरती पर युद्ध की जो आग लगी है वो अंतहीन है। ये वो आग है जो शांत होने के बजाय बढ़ती ही जाएगी। यूक्रेन के खात्मे के बाद भी विनाश खत्म नहीं होगा, बल्कि इसका विस्तार होता जाएगा। तबाही का आकार और प्रकार बढ़ता जाएगा। यूक्रेन फतह के साथ पुतिन अपने अभियान को नहीं रोकेंगे, बल्कि इसी के साथ उनका नया मिशन शुरू हो जाएगा। नाटो देशों से महायुद्ध से पहले पुतिन रूसी साम्राज्य का विस्तार करने के लिए 3 नए फ्रंट खोल देंगे। यह बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा क्रेमलिन की लीक रिपोर्ट से हुआ है। पुतिन ने रूस के विस्तार का जो प्लान बनाया है वो सामने आया तो दुनिया में खलबली मच गई। वो 7 देश खौफ से भर गए जो रूस के आसपास हैं, जो रूसी सेना की हिट लिस्ट में है। जिस वक्त नाटो देश ये मानकर बैठे हैं कि रूस नाटो के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाला है, उस वक्त पुतिन एक दूसरे अभियान को लॉन्च करने वाले हैं। नाटो पर हमले से पहले रूस 3 लक्ष्य को हासिल करने के लिए सैन्य अभियान शुरू करने वाला है। पुतिन के 3 टारगेट हैं पूर्वी यूरोप, कॉकेशिया और मध्य एशिया। दुनिया के इन 3 हिस्सों में मौजूद देशों पर हमला कर पुतिन रूस के साम्राज्य का विस्तार करने वाले हैं। अब सवाल यही है कि वो कौन से 7 देश हैं जो पुतिन के रडार पर हैं। इसे मैप के जरिए समझिए। यूक्रेन पर कब्जा करने के बाद पुतिन का नया मिशन शुरू होगा। रूस के पहले टारगेट पर होगा पूर्वी यूरोपीय देश मोल्दोवा। मोल्दोवा काफी दिनों से रूस की आंख में खटक रहा है। इसके बाद रूसी सेना कोकेशिया के देशों पर धावा बोलेगी, यानी आर्मीनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया पर आक्रमण। पुतिन का तीसरा टारगेट है मध्य एशिया। यहां रूस कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान पर हमला कर सकता है। पूर्वी यूरोप, कॉकेशिया और मध्य एशिया के ये वो देश हैं जो रूस के आसपास ही मौजूद हैं। इन देशों पर हमला कर रूस अपने साम्राज्य का विस्तार करने वाला है। इसके बाद शुरू होगा पुतिन का ऑपरेशन नाटो। रूसी सेना बाल्टिक देशों पर हमला करने की तैयारी कर चुकी है, मतलब एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। लातविया के खिलाफ रूसी सेना अभी से ही आक्रामकता दिखा रही है। इससे लातविया बहुत डरा हुआ है। लातविया के राष्ट्रपति ने यह बात यूं ही नहीं कही है। रूस ने फिनलैंड से लेकर एस्टोनिया और लातविया के बॉर्डर तक अपनी एटमी फोर्स तैयार कर रखी है। पुतिन की यह सेना लातविया में किसी भी वक्त घुसपैठ कर हमला कर सकती है। यही वजह है कि बाल्टिक देश खौफजदा है, लेकिन बाल्टिक देश पर रूस बाद में हमला करेगा। सबसे पहले मोल्दोवा, आर्मीनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया
कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान को तबाह करने का प्लान है। क्रेमलिन की लीक हुई सीक्रेट रिपोर्ट तो इसी बात की घोषणा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। लाल सागर में एक बार फिर हूती ने गदर मचाया है। रेड सी में एक बार फिर हूती का मिसाइल ट्रेलर नजर आया है और जानते हैं इस बार हूती का शिकार बना अमेरिका नौसेना का एयरक्राफ्ट कैरियर और डिस्ट्रॉयर। 1 दर्जन से ज्यादा ड्रोन और आधा दर्जन मिसाइलों ने रेड सी में कोहराम मचा दिया। बस फिर क्या था, हूती के इस हंट ऑपरेशन से पेंटागन सहम गया। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने भी इजरायली धरती को बारूद से पाट दिया। अब सवाल है कि बेकाबू हो चुके ईरानी प्रॉक्सी को कैसे रोकेंगे बाइडेन और नेतन्याहू। रईसी की मौत का प्रतिशोध हर नए दिन के साथ विध्वंसक और विनाशक होता जा रहा है। और जानते हैं, रईसी का इंतकाम ईरान नहीं बल्कि यमन और लेबनान में मौजूद ईरान के प्रॉक्सी संगठन हूती और हिजबुल्लाह ले रहे हैं। वो भी घातक मिसाइलों और विस्फोटक ड्रोन के प्रहार से। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अरब से अमेरिका के पांव उखाड़ने के लिए मिडिल ईस्ट में इजराइल का दबदबा कम करने के लिए ईरान ने अपने तमाम प्रॉक्सी संगठनों को फ्री हैंड दे दिया। और शायद यही वजह है कि अरब में मौजूद ईरान के सभी प्रॉक्सी संगठन हर फ्रंट पर तबाही मचा रहे हैं। बारूदी प्रहार से जल थल नभ को थर्रा रहे हैं। सबसे पहले बात हूती लड़ाकों की। लाल सागर में हूती ने यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर पर अटैक किया। हूती लड़ाकों ने यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर पर मिसाइल दागी। इसके अलावा हूती ने यूएस नेवी के डिस्ट्रॉयर पर भी अटैक किया। हूती ने अरब सागर और इंडियन ओशन में भी ड्रोन हमले किए। समंदर में हूती की ड्रोन स्ट्राइक में 3 जहाजों को भारी नुकसान हुआ। दावा है हूती ने करीब 12 ड्रोन और 5 मिसाइलों से अटैक किया। हालांकि अमेरिका ने दावा किया है कि उसकी नौसेना ने हूती के कई हमलों को नाकाम किया। लेकिन जिस अंदाज में हूती ताबड़तोड़ अंदाज में प्रहार कर रहा है, जिस तरह अमेरिकी नौसेना के जंगी बेड़ों को दहला रहा है, जिस तरह इजराइल और यूरोपीय देशों को निशाना बना रहा है, वो बेहद ही हैरान कर देने वाला है। गौर करने वाली बात यह भी है कि इससे पहले हूती लड़ाके लाल सागर में बारूदी गदर मचा रहे थे, मगर पहली बार हूती ने 4 अलग अलग समंदर में इतने ताबड़तोड़ अंदाज में गदर मचाया और हूती लड़ाकों के हमलों से जल थल नभ तीनों वॉर फ्रंट दहल उठे। लेकिन आशंका जताई जा रही है कि अभी हूती लड़ाकों का असली तांडव बाकी, क्योंकि ईरान ने हूती लड़ाकों को गदर बैलिस्टिक मिसाइल की खेप सौंपी। और जानते हैं इस मिसाइल को समंदर से दागा जाता है, यानी युद्ध पोतों के जरिए।
मैक 9 की यानी 10,734 किलोमीटर की रफ्तार से मार करने वाली ये मिसाइल 2000 किलोमीटर दूर तक तबाही मचा सकती है। समंदर में तैनात युद्धपोत, जहाज और सबमरीन के लिए काल बन सकती है। एक तरफ हूती ब्लू बैटल ग्राउंड में अमेरिका इजराइल के लिए मुसीबत बना हुआ है, तो वहीं इजरायली धरती हिजबुल्लाह के हमले से थर्रा रही है। दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह लड़ाकों ने इजराइल पर मिसाइल से हमला किया है। उत्तरी इजराइल के इलाके में 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी। बुरकान में मौजूद आईडीएफ के हेडक्वार्टर पर भी जोरदार धमाके हुए। हिजबुल्लाह ने इजरायली ड्रोन हर्मीज 900 को तबाह किया। वहीं इजरायली सेना के 4 मरकावा टैंक हमले में नेस्तनाबूद हुए। हालांकि इजरायली डिफेंस ने पलटवार करते हुए दक्षिणी लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। मगर जिस अंदाज में ईरानी प्रॉक्सी इजराइल को टारगेट कर रहे हैं, जिस तरह अलग अलग फ्रंट से इजराइल पर प्रहार कर रहे हैं, ऐसे में एक बात साफ हो चुकी है कि ईरान से सीधी अदावत अब इजराइल को भारी पड़ेगी। क्योंकि एक तरफ ईरान इजराइल से महाजंग की तैयारी कर रहा है, विध्वंसक हथियारों की खेप जुटा रहा है, तो वहीं ईरान के इशारे पर उसके तमाम प्रॉक्सी संगठन इजराइल की घेराबंदी कर चुके हैं और लगातार हमले कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अमेरिका ने गाजा में सीजफायर कराने की कोशिश फिर शुरू की है। प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। अमेरिका के प्लान में 3 चरणों में गाजा युद्ध को खत्म करने का ब्लूप्रिंट है। एक ही दिन 30 जगहों पर हमला। इजरायली सेना ने शनिवार को गाजा के 30 से अधिक जगहों पर हवा से बमबारी की। दावा है कि इन तमाम जगहों पर हमास ने ठिकाना बनाया हुआ था। इजरायली सेना का दावा है कि राफा से सैनिकों पर रॉकेट दागे गए, जिसके बाद राफा में भी हवाई हमले किए गए। राफा में इजरायली सेना ने फिर हमास की सुरंग का पर्दाफाश किया। इन सुरंगों के जरिए हमास तस्करी किया करता था। ताबड़तोड़ हमले के बीच अमेरिका एक बार फिर सीज फायर कराने की कोशिश में है। सीज फायर की शर्तें कतर से हमास तक पहुंचाई गई। प्लान के मुताबिक समझौते के पहले चरण में गाजा में हमले पूरी तरह रोके जाएंगे। आबादी वाले इलाकों से सेना हटेगी। कुछ बंधकों को रिहा किया जाएगा। फिलिस्तीनी अपने घर लौट सकेंगे। समझौते के दूसरे चरण के मुताबिक दोनों एक दूसरे के बंधकों को रिहा करेंगे। गाजा से इजराइल अपनी सेना हटा लेगा। तीसरे चरण के तहत गाजा के पुनर्निर्माण का काम शुरू होगा। बंधकों के शव को इजराइल भेजा जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक हमास को यह सीज फायर का प्लान मंजूर, लेकिन इजराइल सभी शर्तों पर राजी नहीं। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि आखिरी लक्ष्य को पूरा करने तक सेना का अभियान जारी रखा जाएगा, यानी हमास के खिलाफ इजराइल अपने ऑपरेशन को नहीं रोकेगा। इजराइल के मंत्री ने धमकी दी है कि अगर नेतन्याहू ने समझौता किया तो तख्ता पलट किया जाएगा। इसी के साथ राफा समेत पूरे गाजा में इजराइल के हमले तेज कर दिए गए।
लेकिन इजराइल के आम लोग अब इस जंग को रोकने की मांग कर रहे हैं। सीज फायर की चर्चा के बीच इजराइल में प्रदर्शनों की शुरुआत हो चुकी है। इजराइल में सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। बंधकों को छुड़ाने की मांग के साथ ही अब चुनाव कराने की अपील भी की जा रही है। ये लोग सरकार से समझौता करने की मांग कर रहे थे ताकि हमास बंधकों को रिहा कर दे। इजराइल की राजधानी में भी प्रदर्शन जारी है। ये लोग गाजा में सीज फायर की मांग कर रहे हैं ताकि बंधकों को वापस घर लाया जा सके। इस रैली में बंधकों के रिश्तेदारों के अलावा इजराइल के आम लोग भी शामिल थे। फिलिस्तीन के समर्थन का यह प्रदर्शन लंदन के टावर ब्रिज के करीब हुआ। प्रदर्शनकारियों की यहां पुलिस के साथ झड़प भी हुई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने स्मोक ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। स्मोक ग्रेनेड में फिलिस्तीन के झंडे के रंग का इस्तेमाल हुआ। अमेरिका लगातार सीज फायर की कोशिश में है, लेकिन नेतन्याहू इंटरनेशनल प्रेशर को कई बार नकार चुके हैं। माना जा रहा है कि गाजा वॉर में समझौता करके नेतन्याहू अपने नाम पर नाकामी का दाग कभी मंजूर नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ताइवान की समुद्री सीमा के पास बारूदी ड्रिल करने वाला चीन क्या अब ताइवान पर हमले की तैयारी कर रहा है? क्या जिनपिंग की सेना ताइवान के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ेगी? आखिर क्या है शी का हड़प अभियान? इस रिपोर्ट में देखिए। पहले चीन की सेना ने ताइवान की घेराबंदी की। ताइवान के चारों तरफ जंगी बेड़े और युद्धपोत तैनात किए और उसके बाद 3 दिनों तक ताइवान की समुद्री सीमा और उसके आसपास के इलाके में जॉइंट मिलिट्री ड्रिल को अंजाम दिया। दावा किया जा रहा है कि चीन ने ताइवान को 9 फ्रंट से घेर रखा है। ड्रैगन की फौज जंगी बेड़े विस्फोटक हथियारों के साथ लैस होकर तैनात है। मकसद साफ है, ईस्ट चाइना के इलाके में अपना दबदबा कायम करना। अगर कुछ विरोध हुआ तो ताइवान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन तक को अंजाम देना। और इसी बीच खबर यह भी सामने आई है कि चीन की सेना ने फिर से युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। PLA एक साथ कई फ्रंट पर एक्सरसाइज कर रही है। इस ड्रिल में चीन ने घातक हथियारों का इस्तेमाल किया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि लाल सुल्तान ने ताइवान हड़प अभियान को युद्ध स्तर पर अंजाम देने के लिए फिर से ताइवान के चारों तरफ वॉर ड्रिल शुरू की। और इस युद्धाभ्यास का मकसद ताइवान को डराने धमकाने के साथ साथ सुपर पावर अमेरिका को उकसाना भी है। क्योंकि एक तरफ PLA बारूदी ट्रेलर दिखा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ताइवान क्राइसिस को लेकर चीन के नए रक्षा मंत्री का सनसनीखेज बयान सामने आया है, जो सीधे तौर पर अमेरिका को चेतावनी है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। जिसने भी ताइवान को चीन से अलग करने की कोशिश की, तो यकीन मानिए हम उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, जिससे वो खुद तबाह हो जाएगा। सिंगापुर में आयोजित शांग्री ला समिट में शामिल होने आए चीन के रक्षा मंत्री का यह बयान सन्न कर देने वाला है, क्योंकि इस बयान के साथ ही ड्रैगन ने ताइवान को लेकर अपना स्टैंड साफ कर दिया है। वो ये कि ताइवान पर या तो चीन का कब्जा होगा या फिर ताइवान तबाह होगा। अगर इसके बीच किसी और मुल्क ने दखलंदाजी की तो उसका अंजाम भी भयावह होगा। मतलब यह कि ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका में तनातनी बढ़ती जा रही है।
जिससे इस बात की आशंका बढ़ गई है कि किसी भी वक्त दोनों देशों के बीच आर पार की जंग हो सकती है। चीन और अमेरिका के समुद्री योद्धा ब्लू वॉर जोन में बारूदी कोहराम मचा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।